दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। मैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर निकला था। मेरे पास दो भारी भारी बैग थे, एक कंधे पर था, एक हाथ पर था। ऊपर ठहरने की व्यवस्था थी, तो वो बैग मुझे लेकर जाने ही थे चढ़ाई पर। उनका बोझ मुझे बहुत चुभ रहा था, हर कदम पर चुभ रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि इतना बोझ मेरे कंधों पर है। लोग फटाफट आगे बढ़े जा रहे थे, मैं धीमे धीमे बढ़ रहा था। निरंतर मेरा ध्यान उन दोनों बैगों पर था। मैं सोच रहा था, काश ये बोझ ना होता तो यात्रा कितनी आसान बन जाती। ये सब सोच सोचकर मेरा ध्यान भटके जा रहा था और यात्रा पर ना होकर उन बस्तों में जा रहा था। तभी मैंने देखा, एक इंसान मस्ती में आगे बढ़ रहा था और उसके तो पांव भी नहीं थे, घिसट घिसट कर जा रहा था। उसके ऊपर बोझ भी था, चेहरे पर मुस्कान थी, वो प्रफुल्लित था। मां का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। वो बेपरवाह था, अपने बोझ से, अपने दुख से, अपने घिसटने से उसका सारा ध्यान मां में लीन था। उस सच्चे भक्त को देखकर मेरे मन में विचार आया कि या तो ये सही है या मैं सही हूं, या ये गलत है या मैं गलत हूं। है तो हम दोनों इंसान ही। परिस्थिति उसकी ज्यादा खराब है, उसमें इतना जोश क्यों, इतनी ऊर्जा क्यों, इतनी प्रसन्नता क्यों, और मुझ में इतना तनाव क्यों, इतना दर्द क्यों। तो वो तो गलत नहीं है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। मेरी गलती इतनी थी कि मेरा सारा ध्यान उन बस्तों पर था, उन बैग पर था। मैंने उस बोझ को, उस बैग को अपनाया ही नहीं था, अपना माना ही नहीं था कि मुझे तो ये साथ लेकर जाना ही है, ये मेरा है, मुझे ढोना ही है। अगर मैंने उन बस्तों को दिल से अपना लिया होता, अपना मान लिया होता, उस यात्रा का एक विषय जान लिया होता और भक्ति की मस्ती में लीन होकर आगे बढ़ता, तो शायद उस बोझ का मुझे एहसास ही ना होता। उसी क्षण मैंने ठाना, उन बस्तों को अपना माना, मुस्कुराया, बैग को थोड़ा सा कसा, जो मैं हल्का हल्का झुक रहा था खुद को स्थिर करा, और वो बैग मुझे चुभना बंद हो गए। मैं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, जो करना है सो करना है, और जो होना है सो होना है। फिर इतना डरना क्यों, इतने उदास क्यों हो? जितना भी किसी विषय से भागोगे, दूर हटोगे, अपनाओगे नहीं, उतना ही वो बड़ा बनता चले जाएगा, उतना ही वो तुम्हें डराएगा, कमजोर बनाएगा। मैं ये नहीं कहता उससे जुड़ जाओ, पर उससे भागो भी मत। दोनों ही काम नहीं होने चाहिए। उससे जुड़ना नहीं है ऐसे कि वो तुम्हारा नहीं है, इस दुनिया का है, तुम इस दुनिया के नहीं हो, यहां पर आए हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यहां का कोई भी विषय तुम्हारा नहीं है। सब कुछ नाशवान है, सब कुछ एक माया जाल है जो रचा जा रहा है तुमसे कर्म निकलवाने के लिए। तो जो भी परिस्थिति है, दुख है, उदासी है, वो हमेशा नहीं रहेगा। वो कुछ समय के लिए ही आया है, कुछ करवाने के लिए आया है, एक राह दिखाने के लिए आया है। उससे इतना मत जुड़ जाओ कि वो तुम्हारा ही हिस्सा बन जाए और उसकी चुभन तुम्हें भी महसूस हो। तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर को चलाने वाले हो। तुम ये दुनिया का हिस्सा नहीं हो, इस दुनिया में इस शरीर को चलाने वाले हो। अपने अंदर लीन हो जाओ, खुद में मस्त हो जाओ, ये विषय छोटे लगने लगेंगे। इन विषयों से भागो मत ऐसे कि प्रेम भाव से समर्पित होकर अपने कर्म करो। इस जीवन की यात्रा में एक विषय तुम्हारे सामने आया है जो बहुत अच्छा नहीं है, पर कर्म तो करने ही है, आगे तो बढ़ना ही है, और कोई हल नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे सुखों से तुरंत जुड़ जाते हो, सुख भोगने में लग जाते हो, वैसे दुखों से भी जुड़ जाया करो ना। उन्हें भी अपना लिया करो, दुखों में भी मस्त हो जाओ। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके साथ आगे बढ़ूंगा, आगे चलता जाऊंगा। चलना ही मेरी नियति है। जीवन का मतलब कभी भी ठहर जाना नहीं होता। जीवन एक यात्रा है, चलते ही जाना होता है। सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। जीवन दो पहियों से ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख होंगे या सिर्फ सुख ही सुख होंगे। जो कहते हैं जीवन में मैंने सिर्फ दुख भोगे हैं, सिर्फ दुख भोग रहा हूं, उनको शायद अपने सेहतमंद होने का ही एहसास नहीं है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इन सांसों का ही एहसास नहीं है। उनको छोटी छोटी मुस्कुराहटों का, खुशियों का एहसास नहीं, जो बहुत कीमती होती है, पर हम उन्हें छोटा समझ लेते हैं कि इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं है, हंस दिया तो हंस दिया। दोस्तों, दुख में चुराए हुए 4 पल खुशी के भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। गलती हम क्या करते हैं, हम मुस्कुराहटों को आंसुओं में तोड़ने लग जाते हैं और आंसुओं की कीमत ज्यादा आंक लेते हैं। तो मुस्कुराहटें वही भस्म हो जाती हैं, उनकी कोई कीमत ही नहीं रहती। जीवन रूपी यात्रा पर तुम निकले हो तो कंधों पर बोझ रहेगा ही। या फिर साधु बनने की हिम्मत रखो, जिसने सब विषय त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया, मोह त्याग दिया, माया त्याग दी, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो कोई बोझ भी नहीं है, मदमस्त होकर अपनी यात्रा पर चले जा रहा है। और अगर विषयों से जुड़े हो
मोह बंधन से जुड़े हो, गृहस्थ जीवन जीना है, तो कंधों पर बोझ भी रखना सीखो, उसका भी सम्मान करो। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता दोस्तों। ये दुनिया एक दुकान है। यहां आओगे, कुछ खरीदोगे, कुछ लोगे, कुछ भोगोगे, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चाहे अभी चुकाओ, चाहे बाद में चुकाओ, चाहे ईएमआई में चुकाओ, आराम आराम से कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। बिना कीमत के यहां कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। जितने विषय तुम भोगोगे, दुख के कारण भी उसी अनुसार बढ़ेंगे। और विषय भोगने का सुख देखना चाहते हो तो दुख भोगने की भी हिम्मत रखो। तो आज तुम पर कोई आपदा आई है, कोई दुख आया है, तो एहसास करो कि इस विषय के सुख मैंने कभी ना कभी भोगे जरूर होंगे, या आगे भोगना चाह रहा हूं, तभी यह दुख आया है, वरना यह दुख आ ही नहीं सकता। कीमत तो चुकानी ही होगी और मैं अपने दम पर भरूंगा। खुद से बोलो, मुझे करना है, मुझे अपना कर्म करना ही करना है। परिस्थितियां मेरा विषय नहीं है, वो इस प्रकृति का विषय है, इस ब्रह्मांड का विषय। मेरा विषय है कर्म, मेरा विषय है जिम्मेदारियों को निभाना, कमजोर ना पड़ना, मजबूत रहना, आगे बढ़ते चले जाना। चाहे जीवन में लीन हो जाओ, चाहे प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, चाहे कर्म योग में लीन हो जाओ। जितना लीन रहोगे, ध्यान एक तरफ होगा, उतनी ही तीव्रता से अपनी यात्रा कर पाओगे, उतना ही छोटे मोटे बोझ महसूस नहीं होंगे। अपने भाव बदल लो, मानसिक तनाव अपने आप नीचे गिरता चले जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।